गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये पूरा देखना है आपको। पहला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की विमेंस फुटबॉल टीम ने किस राज्य के विमेंस फुटबॉल टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, झारखंड को हराकर जीता है। याद रखना है झारखंड को। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो याद रखना है कि ओडिशा के जो है भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की विमेंस फुटबॉल टीम ने झारखंड के विमेंस फुटबॉल टीम को ट्राई ब्रेकर में, है ना, 2-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ टीम से ट्राई ब्रेकर में किरण पिस्दा और बस्तर की मुस्कान ने एक जो है गोल कर मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। और वही है कि छत्तीसगढ़ की विमेंस फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में त्रिपुरा को 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। ठीक है, देखिए, हाल ही में चर्चित आधा अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका, है ना, ए सही है, अरुण उपाध्याय। याद रखना है, अरुण उपाध्याय। तो वही है, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरुण अध्याय द्वारा जो है लिखित पुस्तक आधा अध्याय का जो है विमोचन किया है, और यह पुस्तक पत्रकारिता पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जलमितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 12 जून 2023 को किया। याद रखना है 12 जून 2023 मतलब कल। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 12 जून 2023 को जलमितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया। याद रखिएगा कि राज्य के जो है ग्रामीण अंचलों में पेयजल योजनाओं के संचालन और स्थायी रख रखाव के लिए अपनी तरह का ये जो है पहला कार्यक्रम है। याद रखिए कि इसे ग्रामीण अंचलों में कुशल जल मितानों की जो है उपलब्धता हेतु और जल जीवन मिशन और यूनिसेफ की जो है सहभागिता से प्रारंभ किया गया है। याद रखिएगा, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को नल पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिकल, है ना, देखिएगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग रिपेयरिंग, सोलर पैनल रिपेयरिंग, पंप ऑपरेटर आदि ट्रेडों में 21 दिन का जो है आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत जो है प्रदेश में 58,000 जो है ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का जो है लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जल जीवन मिशन के तहत जो है पेयजल योजनाओं के संचालन संधारण के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें जल मितान युवा उद्यमी तथा जल दीदी के रूप में योजनाओं के जो है संधारण और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। ओके, और यही है कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के जो है ग्रामीण क्षेत्र के 50 लाख घरों में नल जल कनेक्शन देने का जो लक्ष्य है निर्धारित किया गया है, और जिसके तहत अब तक जो है 24 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ठीक है, गांव भी बहुत सुधर चुका है दोस्तों। ओके, चलिए देखिए, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का फाइनल टूर्नामेंट कहाँ खेला गया है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, काका मिघहारा। याद रखना है, काका मिघहारा बड़ा अच्छा नाम है। देखेंगे, याद रखिएगा कि भारत ने दोस्तों 4 बार के जो है चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। याद रखिएगा कि भारत के लिए अन्नू और नीलम ने गोल दागे, जबकि कोरिया के लिए एकमात्र गोल पार्क सियो इयोन ने किया। याद रखने कि ये जो टूर्नामेंट है ये जापान के काका मिघहारा में हो रहा था। ठीक है, याद रखना, जापान के काका मिघहारा। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप की महिला क्लासिकल स्पर्धा में चैंपियन बनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, दिव्या देशमुख। याद रखिएगा, दिव्या देशमुख। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो याद रखने की भारत की जो है दिव्या देशमुख एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप की महिला क्लासिकल स्पर्धा में चैंपियन बन गई है।
और वह मेरी एन गोम्स, याद रखने की वहीं जो है मेरी एन गोम्स दूसरे स्थान पर उप विजेता घोषित हुई। और विजेता जो है दिव्या देशमुख को गोल्ड और उप विजेता को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। ओके, तो ये सब है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन फाइनल में कैस्पर रूड को हराकर 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नोवाक जोकोविच। ध्यान दीजिएगा, नोवाक जोकोविच। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखने की सर्बिया के जो है नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन फाइनल में कैस्पर रूड को हराकर 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। और उन्होंने पुरुष टेनिस के जो है इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ध्यान दीजिएगा कि जोकोविच का यह 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ओके, तो याद रखना है किस देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए, किस नाम की सफ़ेद बाघिन ने मैत्री बाघ चिड़ियाघर में 3 शावकों को जन्म दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, नाम देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है रक्षा। याद रखिएगा, रक्षा नाम है। ठीक है, देखिए फोर्टिफाइड चावल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा और आपको जो है कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका है ना सी सही नहीं है। ठीक है, केवल 4, तो यह आम चावल की तुलना में स्वादिष्ट होता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में अब जाति व आय प्रमाण पत्र बनवाने किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी देख लेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पटवारी। याद रखना है पटवारी। चलिए देखिए, भारत की पहली भांग अनुसंधान परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर में है। याद रखना है जम्मू कश्मीर में है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पहला नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ओमान की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, ओमान की खाड़ी। चलिए देखिए, ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, है ना, कुबेर सिंह और तरनिका टेटा दोनों। याद रखना दोनों का नाम। चलिए देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो किसने जीत लिया है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ईगा, है ना, स्वितेक। याद रखना है ईगा स्वितेक। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कितनी है? तो कितनी है यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा, इसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। सपोर्ट करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।